आज हम बात करेंगे नायक और खलनायक की, यानी राजेश खन्ना और फरहान साहब के बारे में कि आखिर इन दोनों बड़ी शख्सियत ने एक साथ काम 70 के दौर में क्यों नहीं किया था। डायरेक्टर राजेश खन्ना और फरहान को एक साथ लेकर फिल्म बनाने से क्यों कतराते थे, और फिल्म के प्रोड्यूसर दोनों को एक साथ लेने के लिए एक फिल्म में क्यों मना करते थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन दोनों स्टार से घबराते थे या फिर इन दोनों को एक साथ कास्ट करना इनके बस में नहीं था, और फरहान नाम लोग अपने बच्चों का रखने से क्यों डरने लगे थे। आखिर क्या कारण था, क्या वजह थी, क्या हकीकत थी और क्या असलियत थी। इन सब बातों का खुलासा करूंगा आज इस वीडियो में। तो सुनते रहिए मेरे दोस्तों, मेरे हमदम साथियों। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इन सब बातों को डिटेल में जान लेते हैं। फरहान साहब को कौन नहीं जानता है। वो अपने दौर के ऐसे खलनायक थे जिनकी आंखों का खौफ ही हर एक्टर को डरा देता था। फरहान ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1940 से की थी, मगर फरहान साहब को खलनायकी में बड़ी पहचान 1958 से मिली थी, फिल्म मधुमती से, जिस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार, हीरोइन थी विजंती माला। ये फिल्म अपने वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फरहान साहब को खलनायकी के रोल बड़े पैमाने पर ऑफर होने लगे थे, तो वहीं राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 से की थी, फिल्म आखिरी खत से। इस फिल्म में राजेश खन्ना के साथ हीरोइन थी इंद्रानी मुखर्जी, लेकिन इस फिल्म से राजेश खन्ना को कोई पहचान नहीं मिली थी। फिर राजेश खन्ना ने सन 1969 में फिल्म की थी आराधना, जो बड़े पैमाने पर सुपरहिट साबित हुई थी। इसी फिल्म के बाद राजेश खन्ना बन चुके थे सुपरस्टार। इसीलिए राजेश खन्ना एक फिल्म में काम करने के लिए फीस लेने लगे थे 12 लाख रुपए, क्योंकि राजेश खन्ना की जो भी फिल्म सिनेमा घरों में लग रही थी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होना कंपलसरी थी। काका की हर फिल्म बम्पर कमाई कर रही थी, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजेश खन्ना को इतनी फीस खुशी खुशी प्रोवाइड भी करते थे, क्योंकि उनकी फिल्में उससे ज़्यादा पैसा कमाती भी थी। तो वही खलनायक विलन फरहान भी एक फिल्म में खलनायकी करने के लिए 70 के दौर में 10 लाख रुपए फीस लिया करते थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ यही दो ऐसे एक्टर थे जो अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा फीस लिया करते थे। इतनी हाई फाई फीस लेने वाले एक्टरों पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, तुम अगर नायक हो तो हम भी खलनायक हैं। तुम अगर नायक हो तो हम भी खलनायक हैं। तुम्हारे अंदाज पर मरते हैं लोग, तो हमारे अंदाज से डरते हैं लोग। तुम्हारी मुस्कान पे फिदा होती हैं जो लड़कियां, तुम्हारी मुस्कान पे फिदा होती हैं जो लड़कियां, हमारी खौफनाक आंखों से डरती हैं वो सारी लड़कियां। जब डायरेक्टर राजेश खन्ना और फरहान साहब को लेकर कोई फिल्म की स्टोरी लिखा करते थे, तो प्रोड्यूसर उस फिल्म पर पैसा लगाने से इनकार कर देते थे। उनका मानना था कि ऐसी बड़ी शख्सियत को लेने से फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और इतना पैसा कवर करना शायद पॉसिबल ना हो। मगर उस दौर के बहुत से डायरेक्टरों की ख्वाहिश थी इन दोनों को एक साथ कास्ट करने की, मगर उनकी आरज़ू उनके सीने में ही दफन होकर रह गई, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर इन दोनों पर पैसा लगाना नहीं चाहता था। दरअसल 70 के दौर में 20-25 लाख रुपए में अच्छी से अच्छी फिल्म बनकर तैयार हो जाया करती थी। इसीलिए लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे राजेश खन्ना और फरहान को लेकर, क्योंकि राजेश खन्ना 12 लाख रुपए लेते थे, तो वहीं फरहान साहब 10 लाख रुपए लेते थे।
यानी इन दोनों की फीस टोटल मिलाकर 22 लाख रुपए हो जाया करती थी। मतलब इतने रुपयों में तो एक फिल्म बनकर तैयार हो जाती थी। जिस थिएटर में भी राजेश खन्ना की फिल्म लगती थी, समझ लो थिएटर आउट ऑफ बुकिंग हो जाता था। तो वहीं अगर परान साहब किसी फिल्म में भी होते थे तो उनके अंदाज को देखने के लिए, उनके डायलॉग को सुनने के लिए लोग थिएटर के बाहर ही लाइन लगाकर कड़ी धूप में टिकट खरीदते थे। जिस मुकाम पर राजेश खन्ना पहुंच चुके थे, उस मुकाम पर हर किसी का पहुंचना नामुमकिन था। तो वहीं परान साहब भी अपने खलनायकी के रूप में इतना छा गए थे कि लोग उनसे डरने लगे थे। हर फिल्म में परान साहब एक अलग ही तरह का खलनायकी का रोल प्ले करते थे। यहाँ तक कि इस दौर के लोगों ने अपने बच्चों का परान नाम रखना ही छोड़ दिया था। इतना खौफ लोगों के दिलों में बैठ गया था परान साहब की खलनायकी को लेकर। इसे कहते हैं असली खलनायक। यहाँ पर परान साहब की खलनायकी के लिए एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। खलनायकों की कमी न थी, उस दौर में भी खलनायक थे। खलनायकों की कमी न थी, उस दौर में भी खलनायक थे। मदन पुरी, जीवन, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, मगर जो अंदाज परान में था वो इनमें कहाँ था। उस दौर के लोग बहुत ही भोले भाले होते थे। जो फिल्मों में दिखाया जाता था वो समझते थे कि ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है। इसीलिए बहुत से लोगों ने अपने बच्चों का परान नाम रखना ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि परान नाम रखेंगे तो हमारा बच्चा भी शायद इसी तरह का खतरनाक बर्ताव करेगा। इतना खौफ था परान नाम का भोले भाले लोगों में। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, परान और राजेश खन्ना ने 70 के दौर में तो नहीं बल्कि 1967 में एक साथ एक फ़िल्म की थी, औरत। मगर वो फ़िल्म फ्लॉप कैटेगरी में थी। तो उस फिल्म से राजेश खन्ना को कोई पहचान भी नहीं मिली थी। और इस फिल्म में राजेश खन्ना और परान साहब का आमना सामना भी नहीं दिखाया गया था। वहीं 1977 में भी एक फिल्म आई थी, हत्यारा, जिस फिल्म में हीरो थे विनोद खन्ना और राकेश रोशन। इस फिल्म में परान साहब हैं, मगर राजेश खन्ना साहब अपीयरिंग गेस्ट के तौर पर नज़र आए थे, यानी मेहमान के तौर पर, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। तो वहीं 1971 में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था मर्यादा। इस फिल्म में लीड रोल में थे राजकुमार, इनके साथ थे राजेश खन्ना और परान। मगर इस फिल्म में भी राजेश खन्ना और परान का कोई भी आमना सामना नहीं दिखाया गया था। मतलब ये दोनों नायक और खलनायक 70 के दौर में एक दूसरे के अपोजिट में लीड रोल में नज़र नहीं आए थे। मगर एक ऐसा दौर भी आया था जब ये दोनों नायक और खलनायक एक साथ नज़र आए थे, लेकिन वो दौर था 1980 के बाद का, जब राजेश खन्ना का स्टारडम ख़त्म हो चुका था। वो स्टार की कुर्सी हो चुके थे, उनकी जगह एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने ले ली थी। मगर परान साहब अपनी खलनायकी के पोजीशन पर उस दौर में भी कायम थे। इसे कहते हैं मेहनत और किस्मत का खेल। एक अपनी जगह पर बरकरार था तो दूसरा सब कुछ खो चुका था। यहाँ पर एक ज़बरदस्त शेर तो ज़रूर बनता है दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। पहले हीरो यानी नायक के लिए शेर। कुछ गलत फैसले थे तो कुछ अहंकार था, इसीलिए सब कुछ बेकार था। काका का एक 70 का दौर था तो एक 80 के बाद का भी दौर नासाज था। अब शेर खलनायक के लिए। पर्दे पर खलनायक थे, रियल लाइफ में नायक थे। पर्दे पर खलनायक थे, रियल लाइफ में नायक थे। सबका सम्मान करना, इज्जत करना उनकी आदत थी, वक्त के पाबंद थे। इसीलिए वो अपने मुकाम पर कायम थे। इसीलिए बुज़ुर्गों का कहना है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हर इंसान एक समान है। मेरे दोस्तों, यही रीज़न है कि 70 के दौर में राजेश खन्ना, परान एक साथ एक फिल्म में नज़र नहीं आए थे, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। उनको एक साथ एक फिल्म में कास्ट करना किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के बस में नहीं था।
तो आज आपको पता चल गया होगा कि 70 के दौर में फरहान साहब और राजेश खन्ना साहब एक दूसरे के साथ एक फिल्म में लीड रोल में नज़र क्यों नहीं आए थे और फरहान नाम लोग रखने से क्यों घबराने लगे थे। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना मेरी तीनों शायरी में से कौन सी शायरी आपको पसंद आई। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी या नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। हम फिर मिलेंगे।